स्टार्ट करते हैं जी। होमवर्क दिया था जो लास्ट टाइम वो कंप्लीट हो गया सबका? ओम कर लिया बेटे? पीछे आप सबने? आपने बेटा? आपने नहीं किया, कोई नहीं, बाकियों ने कर लिया ना सबने जो लास्ट टाइम आए थे। डाउट्स? पहले फर्स्ट एक ही क्वेश्चन दिया था मैंने आपको करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। आपकी फर्स्ट क्लास है, कुछ करके आए हो पहले का? नहीं? चलो कोई नहीं, देखते। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इसमें डाउट्स बोलिए। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कोई डाउट, उसके फर्स्ट 5 पार्ट्स में कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। कौन सा? -3 रेडियंस। सामने ध्यान दीजिए, आपको बोला कन्वर्ट -3 रेडियंस इनटू डिग्रीज। क्या बताया था इसमें, दोबारा सुनो ध्यान से। -3 रेडियंस, पहली बात मैंने आपको बोला था कि माइनस साइन का कोई पंगा नहीं है। माइनस साइन को आपने कुछ नहीं छेड़ना, नेगेटिव साइन बाहर रहेगा, उसके साथ आप कुछ चेंजेस नहीं करोगे। सीधा -3 रेडियन है तो एंगल इन रेडियन आपको दे दिया -3। कोरस्पॉन्डिंग डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 180/π से मल्टीप्लाई। सो ये कितना हो गया, माइनस बाहर रहेगा, 180/π इंटू 3। यहां तक बात ध्यान है। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डिग्रीज में। इसको पूरा कन्वर्ट करने के लिए पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 180/3, 180/22/7 इंटू 3। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? इसको कट करो, 90 और ये 11, 21 इंटू 90, 1890/11 डिग्रीज। यहां तक ठीक है बेटे आपका? अब 1890 को 11 से डिवाइड करो। 1890 इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 से 11, 79, 7 से 77, रिमाइंडर 2, 0 उतारा, 1 से 11, रिमाइंडर 9। ठीक है, मिल गई गलती। सो ये कितना बना, माइनस साइन बाहर रहेगा, कुछ नहीं करना, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब फॉलोड बाय जो ये फ्रैक्शन आया इसको किस में करोगे, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करोगे। ये जो फ्रैक्शन आया इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई। माइनस बाहर 171 डिग्री, 9/11 इंटू 60 किस में कन्वर्ट हो गया, ये मिनट्स में, राइट। फॉलोड बाय फिर से अब और छोटा यूनिट, और कट नहीं रहा, 6 9 54, 540, 11, 4 44, रिमाइंडर 10, 100, 9 99, रिमाइंडर 1। क्या बना बेटा, ये माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगा के 171 डिग्री प्लस 49 मिनट्स प्लस 1/11 मिनट्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटे, आपको क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आपको समझ में आ गया बेटा यहां तक? रिकॉर्डिंग तो देखी थी ना आपने? ठीक है, लिख के नहीं करे बस क्वेश्चन, जो क्लास में किए थे वो करे थे नहीं, प्लीज लिख के करना। आज ज्यादा बर्डन नहीं होगा, अभी लिख के एक एक क्वेश्चन जितने भी मैंने किए थे वो करने। और अगर कल का टाइम चाहिए हो तो कल का ले लेना मुझसे, अभी जाते वक्त कल का भी दे दूंगा, सो दैट कि यहीं बैठ के कर लो। ठीक है, अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपकी ये पक्की बहुत जरूरी है, मैथ्स उड़ा देगी नहीं तो। अब 1/11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। करो 60 से मल्टीप्लाई, कितना बना, 171 डिग्री, 49 मिनट्स, 60/11 किस में कन्वर्ट हो गया, ये सेकेंड्स में। 60 को 11 से करता हूं, कितना आएगा, 5 55, रिमाइंडर 5। आगे बस 5/11 0.5 से कम होता है, वैसे आंसर आएगा -171 डिग्री, 49 मिनट्स, 5/11 सेकेंड्स। इसको कई बार पॉइंट्स में भी दे देते हैं, अदरवाइज नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। फ्रैक्शन पार्ट 0.5 से छोटा है, 171 डिग्री, 49 मिनट्स, 5 सेकेंड्स, ये भी आंसर दे सकते हो। 5 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी आंसर दे सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, जैसे तुम्हारा स्कूल का टीचर बोले, तीनों आंसर्स ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट है बेटे किसी का?
जितना होमवर्क दिया था बानी आपने किया बेटे काम? बानी यस सर। फर्स्ट के किसी और पार्ट में और कोई डाउट बेटे? नो सर। आप में से किसी और का आपने किया बेटे काम? नाम बोल अपना, मैं भूल गया। जब क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। अभी आपको बेटा मैं कराता हूं जब मैं इनको कर दे दूं काम। नेक्स्ट जो पॉइंट है आज का इजी है, अब रिवर्स करेंगे। एक बार रिव्यू कर लेते हैं लास्ट क्लास वाला काम, रिकैप ले लेते हैं सो दैट आपको समझ में आए। सबसे पहले एक बार 5 मिनट्स रिकैप ऑफ लास्ट क्लास। एंगल्स दो तरीके से मेजर करते हो, एक होता है सर्कुलर सिस्टम, एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हम रेडियंस बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स आता है। ये डिग्री, मिनट और सेकंड क्या अभी बताऊंगा जी बेटा, चलेगा? हाँ हाँ, सब एक ही है, सब एक ही मम्मी पापा है, ठीक है। नाउ कन्वर्जन कैसे होगी? कन्वर्जन, अगर आपको डिग्रीज में एंगल पता है, आपको रेडियन में चाहिए, तो ये बेसिक फॉर्मूला है। एंगल इन रेडियन, रेडियन को ऐसे सी से रिप्रेजेंट करते थे। एंगल इन रेडियन इज पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्रीज। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमने लास्ट टाइम किया था, इसी से ही खेलेंगे आज। एंगल इन रेडियन कैसे निकलता है? पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्रीज। नाउ फॉर एग्जांपल एंगल इन डिग्री 30 डिग्री है, कोरोस्पॉन्डिंग रेडियन में कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 टाइम्स 30, रिजल्ट आया पाई बाय 6। आप चाहें तो इसे काट पीट के नंबर्स में लिख सकते हैं, चाहे तो पाई में छोड़ सकते हैं, आपकी चॉइस है। पाई में छोड़ दो, डिग्री के रेडियन के ज्यादातर एंगल्स पाई में ही मिलेंगे आपको। दूसरा एंगल इन डिग्री फॉर एग्जांपल 90 डिग्री है, कोरोस्पॉन्डिंग कितना हो गया? पाई बाय 2, पाई बाय 180 इंटू 90। इसी तरह अगर एंगल इन डिग्री सपोज 180 डिग्री है तो कोरोस्पॉन्डिंग आ जाएगा पाई रेडियन। ये कन्वर्जन ध्यान रखो, इससे आप फटाफट निकाल सकते हो। तो जैसे हम सोचे पाई को 180 सोच लें तो 2 पाई कितना हो जाएगा? 360। पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 90। तो ये डायरेक्ट दिमाग लगाने के लिए होता है। तो जो भी एंगल दिया हो, पाई को 180 सोच लो। पाई 180 है नहीं, पाई 22/7 ही है। पाई को 180 थोड़ी देर के लिए सोच के आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक। इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर मैं 180 ऊपर ले जाऊं, पाई नीचे ले जाऊं, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 180 और पाई को अगर इंटरचेंज कर लूं तो 180 बाय पाई एंगल इन रेडियन हो जाता है, पाई एंगल इन डिग्री। सो अगर पाई बाय 6 रेडियन पता है, पाई बाय 6 पुट करो 30 डिग्री आ गया। 3 पाई बाय 4 रेडियन में 3 पाई बाय 4 पुट करो, काट पीट के 135 डिग्री आ गया। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए थे, आप करना नेक्स्ट क्लास में। अब कई बार दिक्कत आती है जब आपका एंगल जो है डिग्री में डेसिमल में आ जाता है, तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं डिग्री मेजर। जैसे रुपीस पैसा, रुपीस का सब डिविजन पैसा होता है, वैसे ही एंगल का भी सब डिविजन होता है। 1 डिग्री कितने हो जाते हैं? 60 मिनट्स। मतलब 1 डिग्री जो छोटा सा एंगल होगा उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करो, जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? 1 मिनट। 1 मिनट उसको भी 60 पार्ट्स में डिवाइड करो तो बन जाएगा 1 सेकेंड। तो मतलब 1 डिग्री एंगल को 3600 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 1 सेकेंड। इतना छोटा एंगल होता है ये। वैसे क्या आएगा? सपोज मैंने बोला पाई बाय 8 को कन्वर्ट करना है, काटोगे पीटोगे 45/2 पे पहुंच गए, आपके पास आंसर आया 22.5। आप इसको अवॉइड करेंगे, पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, इसको इन यूनिट्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 20 जैसे 45/2 आया, 45/2 आया, इसको फ्रैक्शन में लिखो। किसी भी फ्रैक्शन को कैसे लिखते हो? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। कैसे लिखते हो? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो ये हुआ 22 प्लस 1/2। सो 22 प्लस 1/2 इज 45/2। ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दो। 1 डिग्री मैंने बोला 60 मिनट्स, तो हाफ डिग्री कितना हुआ? 30 मिनट्स। तो रिजल्ट विल बी 22 डिग्री 30 मिनट्स। सिमिलरली और भी हो सकते हैं, जैसे पाई बाय 16 मैंने बोला, कट के 45/4 आया, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड किया, 11 प्लस 1/4 तक पहुंच जाओगे। ये जो छोटा पार्ट है, ये जो 1/4 है, इसको आप छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दो, 60 से मल्टीप्लाई करो, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। सपोज ये भी पॉइंट्स में आता तो फिर और आगे छोटे में जाते, जैसे पाई बाय 32 है, मैंने इसको कन्वर्ट किया 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 32, पाई पाई कट गया 45/8, 45/8 इसको डिवाइड करो, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, सॉल्व करो, आपके पास आएगा 5 डिग्री 75/2, 5 डिग्री मल्टीप्लाई करके आ गया 75/2। कैसे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/8 आ गया ना, इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर दो, सिंप्लीफाई किया 75/2 आ गया। इसको फिर छोटे में करो, 37 प्लस 1/2। अब ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको डिग्री, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया।
सो इस तरह से आप प्रोसीड करते हो। ये एक बार ओवरव्यू क्लियर है। अब इसको मैं कल तेरे को टाइम दूंगा ताकि तू मेरे सामने इसको कर सके। अब ये पता लग गया तुम लोग को कि जो लास्ट क्लास में नहीं थे कि डिग्री, मिनट और सेकंड होता क्या है। अब रजिस्टर खोल ले, 4 पेज छोड़ दे, 4 पेज कल के काम के लिए छोड़ दे, आज का काम शुरू करते हैं। आज हम रिवर्स करेंगे। सबसे पहले रिवर्स करने का मतलब, अगर डिग्रीज में दिया हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। आप कहोगे सर कल भी किया था, कल किया था, कल सिंपल डिग्रीज को किया था। अब हम डिग्री, मिनट, सेकंड्स वाले को कन्वर्ट करके देखेंगे। सो प्लीज पहले सामने देखिए, मैं पहले 4-5 क्वेश्चन करूंगा, फिर आपको दूंगा टाइम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एंगल इन डिग्रीज दिया है 10 डिग्री 30 मिनट्स। बहुत सिंपल से शुरू कर रहा हूं मैं। पिछले केस में हम क्या कर रहे थे, हम लोग डिग्री को जब मिनट में कन्वर्ट कर रहे थे तो 60 से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई। अब उल्टा करेंगे। अब पहले इसको प्रॉपर डिग्रीज में लाएंगे, मिनट्स को डिग्री में करने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड। तो इसको आप लिख सकते हो 10 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 कन्वर्ट हो गया डिग्री में। 30 मिनट्स को हम क्या लिखेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 60 किसमें कन्वर्ट हो गया, मिनट में। यह बात समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे 5/8 आ गया था, 1/2 आ गया था। सो 1/2 डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, 60 से मल्टीप्लाई। अब आपके पास कुछ चीज मिनट में, उसको डिग्री में करना है तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड। यही होता है ना बेसिक मैथ्स। अगर a से b जाने पे मल्टीप्लाई करना है तो b से a जाने पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो अब हमने 60 से डिवाइड किया, ये कट के कितना आया, 10 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, सॉल्व करके आया 21/2 डिग्रीज। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर डिग्रीज। नाउ दिस इज प्रॉपर डिग्रीज। अब मुझे क्या करना होगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, एंगल इन रेडियन होता है π/180 टाइम्स एंगल इन डिग्री। वही फॉर्मूला लगेगा, फ्रैक्शन वाली वैल्यू पुट हो जाएगी, π/180 टाइम्स 21/2। किससे कटेगा, 3 से कट रहा है, 7 π/120 रेडियंस। ठीक है, यहीं छोड़ना है, पाए है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंप्लीफाई, पॉइंट पॉइंट में कुछ नहीं करना। ठीक, और एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमने कल किया था 22 डिग्री 30 मिनट्स, करा था ना। ये किसका आया था, π/8 आया था शायद। देखते हैं, आंसर निकालते हैं। 22 डिग्री 30 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्रीज में। सो ये कितना आया, 22 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 डिग्रीज। यस सुनो, मल्टीप्लाई किया डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, 60 से डिवाइड किया, 22 प्लस हाफ, 44 प्लस 1 45, 45/2 डिग्रीज। अब किस में कन्वर्ट कर दोगे इसे, रेडियंस में। एंगल इन रेडियंस कितना हुआ, π/180 टाइम्स एंगल इन डिग्रीज। 45 से 180 कटा, 4 π/8 रेडियंस। समझ में आया, नो प्रॉब्लम, श्योर। बानी समझ में आ गया बेटे, यस सर। बाकी आप सबको क्लियर है बेटा। और देखो, सपोज एंगल इन डिग्री, एंगल इन रेडियंस आपको दिया 5 डिग्री 10 मिनट्स। फिर से सेम प्रोसेस, 5 डिग्री 10 मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले मिनट्स को किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्रीज में। 10/60 डिग्रीज, 1/6 31/6 डिग्रीज। यहां तक हो गया, नो प्रॉब्लम। कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला, एंगल इन रेडियंस कितना होता है, ये डिग्रीज में दिया हुआ था। एंगल इन रेडियंस कितना होता है, π/180 टाइम्स एंगल इन डिग्री। ठीक है, 31 और 6 कटता है, 31 और 180 कटता है, नहीं कटता, कोई बात नहीं। 18 6 108, 31 π/1080 रेडियंस, खत्म। यही छोड़ना है।
नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड। क्लियर? एक स्टेप और बढ़ते हैं। सपोज एंगल इन डिग्रीज अब आपको दिया है 5 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स। नाउ मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम डिवाइड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? मिनट्स में। दूसरी बार डिवाइड करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? तब वो डिग्री में कन्वर्ट होगा। 1 मिनट में 60 डिग्री और 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो अब आप सेकेंड्स पे हो, सेकेंड से आपको कहां जाना है? डिग्रीज में। तो 2 बार 60 से डिवाइड करोगे तो अब आपके पास क्या बनेगा? 5 डिग्री 30/60 डिग्री 30/60 इंटू 60 डिग्री। मानते हो बेटा? पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 डिग्री प्लस हाफ डिग्री प्लस 1/120 डिग्री, राइट? 120 एलसीएम कितना बचा? 600 प्लस 60 प्लस 1, ठीक? 600 प्लस 60 प्लस 1 कितना हुआ? 661/120 डिग्रीज। कटता नहीं? बड़ा गंदा सा हो गया, कोई बात नहीं, अपने को क्या लेने देना, हमें कौन सा पॉइंट्स में सॉल्व करना है। कितना हुआ? π/180 टाइम्स 661/120 रेडियंस। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 12, 18 इंटू 10 कितना होता है? 180, 180 में 36 जोड़ो, कितना हुआ? 216। सो 21600, 661 π/21600 रेडियंस आंसर आ गया। खत्म। इससे ज्यादा पॉइंट्स पॉइंट में कुछ नहीं लाना। गॉट इट? समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर बेटा? ऑनलाइन क्लियर बच्चे? Yes, sir. आप सबको समझ में आ गया बेटे? और देखो, कल हमने कुछ किए थे, उन्हीं को उल्टा करके देख लेते हैं। कल हमने किया था 1 रेडियन, 1 मिनट, कोई हाँ, 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स। मेरे को बोला कन्वर्ट, एंगल दिया हुआ है 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स। इसका क्वेश्चन क्या था पिछले में? π/32। सॉल्व करके वही आना चाहिए। लेट्स सी, एंगल इन रेडियंस कितना हुआ? π/180, पहले तो प्रॉपर डिग्रीज में लाओ। 5 डिग्री 37/60 डिग्रीज प्लस 30/60 इंटू 60 डिग्रीज। गॉट इट? इधर तक तो कोई शक नहीं, जितना काट सकते हो काट लो। ये आया आपका 120 एलसीएम, 600 प्लस 74 प्लस 1 कितना आया? 675/120 डिग्रीज। इधर तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो बोलो। इधर तक नो प्रॉब्लम। अब कटिंग शुरू करो। 675 और 120 5 से जा रहा है, 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा, ये कितना आएगा? 24। इसको 5 से काटो, कितना आया? 135 125 125 125 इंटू 5 कितना होता है? पक्का? 125 इंटू 5 625 होता है ना? 125 इंटू 5, 125 इंटू 4 कितना होता है? 500 और फिर 125 जोड़, 135 आएगा बेटा। इसको और किससे कटेंगे? 3 से। ये हो गया 8, ये कितना आया? 45। तो ये कितना आया? 45/8 डिग्रीज। सो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन में कितना हुआ? π/180 टाइम्स 45/8, 45 180 कटे 4, π/32 रेडियंस। ठीक है? समझ में आ गई? अप्रोच क्लियर है? पहले इतना लिखो, अब तुम्हें देता हूं थोड़े करने के लिए। पहले ये प्लीज अपने हाथ से करना।
क्वेश्चन लिखना और खुद सॉल्व करना, डाउट आए तो बोर्ड पे देखना, इतना लिखो पहले। किसी स्टेप में कोई डाउट किसी को? चलिए और थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। कन्वर्ट कीजिए, आप लिखिए, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चंस। कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम डिग्री मेजर टू रेडियंस। डिग्री से रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है। पहला है 2 डिग्री 10 मिनट्स, दूसरा है 20 डिग्री 40 मिनट्स, तीसरा है 10 डिग्री 30 सेकेंड्स, एक है 4 डिग्री 10 मिनट्स 40 सेकेंड्स। ये 4 और एक 5, 70 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ये 6 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इनको अटेम्प्ट कीजिए, फिर एक एक करके मैं पांचों सॉल्व करूंगा। चेक कीजिए बेटा, सारे मैं कर रहा हूं, साथ साथ चेक करते हैं। फर्स्ट आपको मैंने दिया 2 डिग्री 10 मिनट्स, सो एंगल इन डिग्रीज इज 2 डिग्री 10 मिनट्स। पहले से प्रॉपर डिग्रीज में लाओ, 10/60 डिग्रीज, 13/6 डिग्रीज। corresponding radians, pi/180 times 13/6, so 13 pi/1080 रेडियंस। पहला क्लियर, पहले का आंसर मैच हो गया, नो एरर, पहला नो एरर, ओके। सेकेंड 20 डिग्री 40 मिनट्स, एंगल इन डिग्रीज is 20 degrees 40 minutes, so 20 degrees plus 40/60 degrees, ये 2/3 हुआ, 20 degrees plus 2/3 degrees 62/3 degrees, ये प्रॉपर डिग्रीज में आया। नाउ रेडियंस, एंगल इन रेडियंस, pi/180 टाइम्स 62/3 कन्वर्ट हो गया रेडियंस में, 2 से कटा 31 pi/270 रेडियंस। सेकेंड का आंसर मैच हो गया ऑनलाइन, सेकेंड का आंसर मैच हो गया बेटे, आप सबका मैच हो गया सेकेंड। थर्ड 10 डिग्री 30 सेकेंड्स, एंगल इन डिग्रीज इज 10 डिग्रीज 30 सेकेंड्स, कन्वर्ट करो 10 डिग्री प्लस 30/60 इंटू 60, 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि ये सेकेंड्स में, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार डिवाइड। कितना हुआ ये? 10 डिग्री प्लस 1/120 डिग्रीज, 1200 प्लस 1 मतलब 1201 by 120 डिग्रीज। कोरोस्पॉन्डिंग रेडियंस pi/180 टाइम्स 1201 by 120, so the result is 3 4 5 नहीं कट रहा, 1201 by 18 into 12 21600 pi radians। क्लियर? थर्ड मैच हो गया इसका आंसर भी। फोर्थ 4 डिग्री 10 मिनट्स 40 सेकेंड्स, 4 डिग्री 10 मिनट्स 40 सेकेंड्स, कन्वर्ट करते हैं 4 डिग्री 10 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स, सबको डिग्रीज में लाओ। एंगल इन डिग्री 4 डिग्री 10/60 डिग्री 40/60 इंटू 60 डिग्रीज। $90 LCM, नहीं 90 नहीं, 15, हाँ 90 LCM, 360 प्लस 15 प्लस 1 कितना हुआ? 376
बाय 90 डिग्रीज। कटता है ये, 2 से तो जाता ही है, 2 से काटो कितना बचा 188 बाय 45 डिग्रीज, और नहीं जा रहा शायद। अब रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई बाय 180 टाइम्स 188 बाय 45, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। लिख लोगे? यहां तक मैच हो गया। लास्ट जो मैंने आपको दिया 70 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स, एंगल इन डिग्री 70 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स, कन्वर्ट करो 70 डिग्री 30 बाय 60 डिग्री 30 बाय 60 इंटू 60 डिग्रीज, 120 LCM 1284 8400 प्लस 60 प्लस 1 8461 बाय 120 डिग्रीज। नहीं कट रहा, ठीक। रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंगल इन रेडियन कितना हुआ, पाई बाय 180 टाइम्स 8461 बाय 120, सो आंसर आया 8461 पाई बाय 21600 रेडियंस। क्लियर है बेटा लॉजिक? इजी है। अब एंगल्स नेगेटिव में हो तब भी यही चलेगा, तब भी कुछ नहीं करना। सारे आंसर मैच हो गए? मैच हो गए बेटा? ओके, आपके मैच हो गए बेटे? ऑनलाइन मैच हो गए बेटा आंसर्स? चलो ओके, अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मेरा मतलब, इसको अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए या रेडियंस में हमें यूज करना हो तो कैसे करने, ये असाइनमेंट के ही क्वेश्चंस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 है असाइनमेंट के आपके सामने। समझो, पहले एक मैं करूंगा, फिर 2 तुम अटेम्प्ट करना पहले, फिर उसके बाद मैं उनको भी बोर्ड पे करूंगा। पहले आ जाते हैं असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी चल रही है। द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर एज 1:2:3, फाइंड देम इन सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर मतलब कौन सा मेजर? रेडियंस। तो आप पूरा क्वेश्चन किस में सॉल्व करोगे? रेडियंस में। आप चाहो तो डिग्री में भी कर सकते हो, लास्ट में रेडियन में कन्वर्ट कर दो, एज इट इज कंफर्टेबल टू यू। But generally, if the question specifically says that you have to find the angles in circular measure, then solve entire question in circular measure, in radians. So, question number 3. कैसे सोचेंगे? हमें रेशो दिया है 1:2:3. The ratio of the angles is 1:2:3. If the ratio of the angles is 1:2:3, so let angles be x radian, 2x radian, 3x रेडियन। 1:2:3 ऐसे ही करते हो, x 2x 1:2, तो 1:2:3 में क्या मानोगे? x 2x एंड 3x। ये 3 एंगल्स मान लिए। अब आपको ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी पता है क्या? तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज में होता है। रेडियंस में क्या लिखते हैं उसे? पाई। 180 डिग्री कितना होता है? पाई रेडियन। तो आप क्या लिखोगे? x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू पाई। सो 6x इज इक्वल टू पाई, तो x कितना हुआ? पाई बाय 6 रेडियंस। देयरफॉर एंगल्स कितने हुए? एंगल्स हुए पाई बाय 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 2। खत्म। आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन डिग्री में सॉल्व करके फाइनली रेडियन में निकाल सकते हो। लंबा पड़ेगा, क्या फायदा? ठीक है, या तो कुछ बीच में डिग्रीज में होता तो मैं सॉल्व भी करता, बट ऐसे है तो मैं क्यों उसको पंगा लूं। ध्यान रखो एंगल, क्योंकि एंगल ये क्या लगाया? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री या फिर पाई रेडियंस। तो पाई रेडियंस लेके हमने काम किया, क्योंकि हमें रिजल्ट किस में चाहिए था? रेडियंस में। क्लियर? इसको लिखो, 4th एंड 5th अटेम्प्ट करो, 5 मिनट है आपके पास। देखो सामने, सेकंड चेक करो। सेकंड में आपको बोला द डिफरेंस ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज पाई बाय 9। 2 एंगल्स हैं, ये है राइट एंगल ट्राइंगल,
राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री, बाकी दो मुझे नहीं पता, इसको एक्स और वाई मान लिया। अब क्वेश्चन में देखो रिजल्ट किस में चाहिए, डिग्रीज में, तो मैंने इसको एक्स डिग्री और वाई डिग्री माना। आपको दोनों का डिफरेंस कितना बोला है, पाई बाय 9। सो पाई बाय 9 रेडियंस इज 20 इन डिग्रीज। यस और नो? होता है कि नहीं? क्या करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, आपके पास कितना आएगा, 20 डिग्री। सो क्वेश्चन में आपको बोल दिया दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री, और तीन एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो दो का सम कितना हुआ, 90 डिग्री। सो x माइनस वाई पता है, x प्लस वाई पता है, ऐड करो, 2x कितना हो गया 110, x कितना आ गया 55 डिग्री, x 55 बैक सब्सटीट्यूट करो, y की वैल्यू कितनी आ गई 35। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है बेटे? पीछे हाँ जी। पाई बाय 9 है, पाई की टर्म्स में जब भी होगा तो वो रेडियन होगा। ठीक है? नाउ फिफ्थ, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 40 बेस एंगल्स इन सर्कुलर मेजर। थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये फोर्थ था। फिफ्थ, ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो दो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। बेस के दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे, इक्वल। आपको बोला वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 40 डिग्री, ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। आपको कह रहा है बेस के एंगल निकालो इन सर्कुलर मेजर। नाउ आपको आंसर किस में निकालना है, रेडियंस में। आप पहले डिग्री में निकाल के बाद में रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट रेडियन में स्टार्ट कर सकते हो, दोनों से करता हूं। अगर मैं पहले इसको x डिग्री और x डिग्री मान लेता हूं, दोनों सेम होंगे, तो आप क्या बोलोगे सीधा, x प्लस 40 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 140, x इक्वल टू 70 डिग्री। कोरिस्पॉन्डिंग रेडियन में कितना हुआ, पाई बाय 180 टाइम्स 70, रिजल्ट आ गया 7 पाई बाय 18 रेडियंस। क्लियर? ये हो गया एंगल इन रेडियन। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? सीधा सीधा आंसर आ गया 7 पाई बाय 18। अगर आप ऐसे नहीं अप्रोच करते, आपकी चॉइस है, मैं ऐसे नहीं अप्रोच करना चाहता। मैंने क्या किया, मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस एंगल को मैंने 40 डिग्री मान लिया। 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, पाई बाय 180 टाइम्स 40, ये कितना आया, 2 पाई बाय 9। मानते हो? रेडियन में मान लिया। अब इसको x रेडियन और ये भी x रेडियन, सो x प्लस 2 पाई बाय 9 इक्वल टू पाई। क्योंकि हमें अब आंसर किस में निकालना है, रेडियंस में निकालना है, तो 180 डिग्री की जगह क्या यूज करेंगे, पाई। तो 2x कितना आ गया, पाई माइनस 2 पाई बाय 9, दैट इज 7 पाई बाय 9। सो x कितना आया, 7 पाई बाय 18 रेडियंस। सो आपकी चॉइस, आप पहले से डिग्री में कन्वर्ट करके बाद में रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें, या पूरा क्वेश्चन रेडियन में कन्वर्ट करें, दैट्स अप टू यू। समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं लगा? चलें अगले कॉन्सेप्ट पे। एक मिनट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सिर्फ आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आज उसका कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज उसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आज उसके किसी भी टाइप के क्वेश्चन का कोई होमवर्क भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे आते हैं। अगर आप एक सर्कल की बात करें, मेरे पास ये सर्कल है, क्लास 10th में आपने सर्कल्स पढ़ा है ना, ये मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सर्कल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल, ये रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल, ये होती थी लेंथ ऑफ आर्क, याद है? इसको बोलते थे लेंथ ऑफ आर्क, isn't it? लेंथ ऑफ आर्क होती थी। नाउ
आपने एक फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ा लेंथ ऑफ आर्क का, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, पढ़ा था ना? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही होता था लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, पढ़ा था? कैंसिल करो, कितना हुआ? पाई इंटू पाई बाई 180, 2 से 360 कटा, पाई बाई 180 इंटू थीटा इन डिग्रीज इंटू रेडियस। नाउ पाई बाई 180 इंटू एंगल इन डिग्रीज क्या होता है? एंगल इन रेडियंस। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया? लेंथ ऑफ आर्क इज एंगल इन रेडियंस इंटू रेडियस, माने एंगल इन रेडियंस कितना हुआ? L बाय आर। तो हम हमेशा अब क्या यूज करेंगे कि कोई भी आर्क सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करेगी? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इन रेडियंस, ये फॉर्मूला बनेगा, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सो कोई भी एंगल अगर मैं सीधा L बाय आर करता हूं तो ये जो एंगल आएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियंस में, सीधा सीधा। अब हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे क्योंकि अब हम एंगल्स ही सारे रेडियन में बात करेंगे, तो हमें सारे रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए होंगे? रेडियंस की टर्म्स में। तो अब हम रेडियंस की टर्म्स में ही बात करेंगे, इसीलिए इसको सर्कुलर मेजर बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कल पे सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होता है वो यहां से आया। तो सर्कल का एंगल कैसे सबटेंड होगा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बिल्कुल पोपट क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपको लेंथ ऑफ आर्क दे दिया, मैंने आपको रेडियस दे दिया, क्या आप एंगल निकाल सकते हो वैल्यू पुट करके? मैंने सीधा आपको एंगल इन रेडियंस दे दिया, रेडियस दे दिया, लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हो। मैंने L दे दिया, थीटा दे दिया, R निकाल सकते हो। सो पहले टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट वैल्यू दी होगी, आंसर निकाल लो। ठीक है, पहले इतना लिखो। आज का होमवर्क पहले सुन लो, होमवर्क लिख लीजिए बेटा जो आपको करना है। असाइनमेंट में पेज नंबर 6060 क्वेश्चन 1 आप ऑलरेडी कर चुके हो इस एक्सरसाइज का, ज्यादा नहीं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपको दे रहा हूं करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 to 8 आपको करना है, क्वेश्चन 2 to 8 एक्सरसाइज 3.1 ऑफ असाइनमेंट, ये आपको बाय नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।